न्याय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज की कहानी है न्याय। एक हफ्ते पहले ही मेनका के पति का ट्रांसफ़र नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार बीरू ने मेनका से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर मेनका मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि बीरू पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित बीरू को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा साचा बेबस बीरू गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। बीरू की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपए रोजाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा बीरू चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहा था। लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को ही खाना पड़ता, तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। बीरू कभी तो संकोच कर लेता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांगकर खा लिया करता। तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जाग कर रखवाली किया करता। शाम को जब मेनका गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर बीरू को देने गई तो बीरू के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। वो भावविभोर होकर मेनका को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। मेनका ने बीरू के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसका पति को भी बीरू पर बहुत तरस आया। उसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन मेनका के मन में बीरू को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन मेनका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा तो मेनका घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में मेनका का ध्यान बीरू की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में मेनका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और बीरू की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली जाति और बीरू के परिवार वालों की बेहयाई के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन में इनका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो बीरू की न्याय दिला सकेगी। शाम को बीरू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को बीरू के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था और उस सन्नाटे में बीच बीच में बीरू के कराहने की
हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह मेनका भी बीरू का हाल चाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद बीरू के कराहने की आवाज़ भी आना बंद हो गई। शायद दवाओं के असर से उसे नींद नहीं आ गई थी। मेनका हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई तो मेनका ने दरवाज़ा खोला। मेनका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे मेनका को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो, ये फाइल मैंने बीरू के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों में फाइल लेकर मेनका ने चौंक कर खुशी से कहा कि हाँ सही, आपने बहुत अच्छा किया है। हमें बीरू को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फायदा ले रहा है। मेनका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। मेनका हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो मेनका की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे ना? ओ, फाइल कहाँ है? मेनका के पति ने इतने सारे सवाल पर एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो मेनका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फर्क समझ में आ गया तो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे ना? मेनका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा ना सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म की। मेनका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में बीरू सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। मेनका बीरू की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी तो अपने रात के सपने के बारे में सोचती, कभी सपने जमीन पर पड़े बीरू के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृत्यु घोषित बीरू के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि बीरू के इस बेजान शरीर में बीरू के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था।